अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सी और बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं, क्यूकम्बर सॉस, खीरे की सॉस, जो कि आप बहुत ही एपेटाइज़र, बहुत किस्म के एपेटाइज़र के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टर हो कोई भी, उसके साथ ये बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने गार्निशिंग के लिए ऑलिव्स लिए हैं, ग्रीन वाले, और ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, ऑलिव चाहिए होंगे एज रिक्वायर्ड। लेमन जूस हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। लहसुन है तकरीबन 4 से 5 जवे चाहिए होंगे। 3 खीरे चाहिए होंगे हमें। 2 कप के करीब दही है, ग्रीक योगर्ट। आप कोशिश करें कि पानी के बगैर थिक वाला दही इस्तेमाल करें। ग्रीक योगर्ट, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर चाहिए होगी, और एक हमें इसके लिए इस तरह से चाहिए होगा। हमने इसको अच्छे से श्रेड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम खीरों को श्रेड कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। कोई भी आप ले लें, बहुत एहतियात के साथ आपने इसको श्रेड करना है। क्यूकम्बर अच्छे से श्रेड हो गया, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। दही आ जाएगी, इसमें हम डालेंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून, सॉल्ट और ब्लैक पेपर जाएगी इसके अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं कि सॉस का कलर चेंज हो जाए, ½ टीस्पून से भी कम जाएगी। ठीक है, सॉल्ट भी ½ टीस्पून। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे, चॉप कर लें आप बिल्कुल बारीक बारीक, हमने लहसुन चॉप डालना है इसमें, ये इसके अंदर चला जाएगा। रिटर्न रेसिपी के लिए आप वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, और जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अच्छा जी, ये इसके अंदर चला गया लहसुन। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। बस आपने कोशिश करनी है कि पानी वाला दही ना हो, ग्रीक योगर्ट यूज़ करें। अगर ग्रीक योगर्ट नहीं है तो आप अच्छे से दही को जो मलमल के कपड़े में डाल के बना लेते हैं होममेड, उसको उस तरह से भी बना सकते हैं। अच्छा, ये मैं बीटर लेकर इसको अच्छे से बीट करती हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। उसको मैं बीट कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो फिर ये देखिए फ्रेंड्स, ये होगी, ये है हमारी जो हमने इसमें चीज़ें डाली थी, अच्छे से मिक्स हो गई है यकजान। अब आपने जो खीरा है उसको ऐसे नहीं डालना, आपने अच्छी तरह उसका जो पानी एक्सेस है उसको स्क्वीज़ कर लेना है। जितना आपसे हो सकता है उतना स्क्वीज़ कर लें, ताकि जो सॉस है वो एकदम से खीरे जाकर पानी ना उसके अंदर रिलीज कर दें कि वो पतली हो जाए सॉस। अच्छे से आपने इसको स्क्वीज कर लेना। देखिए कितने अच्छे से कर लिया मैंने। ये देखिए कितना इसमें से मॉइस्चर निकला है। अच्छा, इसको मैं रिमूव कर दूंगी और इस सॉस को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख लें कितनी कलरफुल सी है, और टेस्ट में भी इंशाल्लाह बहुत मज़े की होगी। चलिए मैं इसको अब सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ, फिर आपसे। ये अब हमने डाल लिया है सर्विंग बाउल में। इसको इस तरह से राउंड कर लें, क्योंकि अब हमने इसकी गार्निशिंग करनी है। इस तरह से थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल डाल देंगे हम, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देगा। ठीक है, और ऑलिव्स। तो ये होगी हमारी क्यूकम्बर सॉस बिल्कुल रेडी। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई देंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।